हाय एवरीवन, वेलकम टू गो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। आज से हम लोग कंप्लीट गो प्रोग्रामिंग को लर्न करने वाले हैं और ये प्लेलिस्ट जो गो प्रोग्रामिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट आने वाली है, ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल है जो लोग पहले से ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, रूबी को जानते हैं और वो अपने करियर को माइग्रेट करना चाहते हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टूवर्ड्स। ओके, आल्सो ये प्लेलिस्ट उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो बच्चे कॉलेज में है या जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी है। तो मैं यह प्लेलिस्ट लगभग लगभग इस प्लेलिस्ट में 30 टू 35 कंप्लीट गोलैंग रिलेटेड वीडियो आएंगी और ट्रस्ट मी, आपको इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद गो प्रोग्रामिंग में एक अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज मैं गो प्रोग्रामिंग को लेके अप्रॉक्स 4 ईयर से वर्क कर रहा हूं, तो मुझे इसके बारे में डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। मुझे मालूम है कि इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रोजेक्ट जब बनाते हो तो किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस ध्यान कर देना है, मैं वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करूंगा। ओके, सो यह हमारी प्रोग्रामिंग इस गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरीके से गो प्रोग्राम का डेवलपमेंट हुआ, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में कि आप गो प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करेंगे, एज वेल एज हम कैसे गो प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 होगा जिसमें हमारा बेसिक हम लोग गो के इंट्रोडक्शन को एज वेल एज गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्टॉलेशन को देखेंगे कि आप अपने लोकल मशीन में इसको कैसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और काफी इंजॉय किया जाएगा। ओके, सो लेट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द गो प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि गो कैसे डेवलप्ड हुई, गो कैसे वर्क करती है, इन सारे चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि गो को हम लोग इसको शॉर्ट में गो बोलते हैं, एज वेल एज इसको हम लोग गोलैंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, और गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, दिस इज ओपन सोर्स कंपाइल्ड एंड स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो गो लैंग को किसने डेवलप करा है? तो गो लैंग को आपका गूगल ने डेवलप किया है और गूगल ने जब इसको डेवलप किया, डेवलप करने के बाद लाइक 2009 के करीब इन्होंने इस गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओपन सोर्स कर दिया, पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया। ओके, सो पहले आप ये समझो, अगर बिगिनर है, लाइक अगर आप एक्सपीरियंस है, तो आपको मालूम है कि ओपन सोर्स, कंपाइल्ड और स्टैटिक का मतलब क्या है, बट हमें उनको भी फोकस करना है जो बिगिनर है। तो देखो, बिगिनर के लिए जो ओपन सोर्स का मतलब है कि गो का जो सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। ओके, कंपाइल्ड का मतलब है, कंपाइल्ड, देखो जब लाइक एक बात समझो आप कि हमारी जो मशीन है, ये हमारी मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। तो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ नहीं पाती तो हम जो भी राइट कर रहे हैं उसको हमें चेंज करना पड़ता है मशीन कोड में। अब मशीन कोड में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर। ओके, अब ट्रांसलेटर दो तरीके के हैं, एक तो हमारा कंपाइलर होता है और एक हमारा इंटरप्रिएटर होता है। तो इन दोनों के थ्रू हमारा ह्यूमन कोड, जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है या ह्यूमन रीडेबल कोड कोड होता है, इसको हम चेंज करते हैं मशीन कोड में। ठीक है, तो अगर आपको कंपाइल्ड लैंग्वेज, इंटरप्रिएटर लैंग्वेज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप कमेंट करना, डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि इस पे एक वीडियो बनाऊं सो दैट कि आपको क्लियर हो कि कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है, इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है। ओके, बट फॉर द मीन टाइम आप बस इतना समझे कि कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब है, कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब है कि हम किस तरीके से ह्यूमन रीडेबल कोड को, ह्यूमन रिटन कोड को किस तरीके से हम मशीन कोड में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब उसको कैसे मशीन कोड में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कंपाइल्ड फ्रॉम ह्यूमन कोड टू बाइनरी फॉर्मेट। स्टैटिक टाइप का मतलब है कि जब हम गो के कोड को लिखते हैं तो हमें टाइप पहले से बताना पड़ता है, हमें हर एक चीज का, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनके टाइप को बताना पड़ेगा। अगर आप पाइथन में देखो, अगर आपने पाइथन पे वर्क किया तो आपको टाइप नहीं बताना पड़ता। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, इंटीजर, स्ट्रिंग,
एनी टाइप का, तो आपको टाइप नहीं बताना पड़ता, पाइथन उसको अपने से समझ लेता है। बट यहाँ पे गो में टाइप हमें बताना पड़ता है। और गो कब पब्लिश हुई? गो पब्लिश हुई 2009 में, ये सारे जनता के लिए अवेलेबल हुआ। ओके, नेक्स्ट थिंग, भाई चलो ठीक है, गो को गूगल ने बनाया, 2009 में इसको पब्लिक कर दिया, बट कौन से टीम मेंबर्स थे, क्या उनके बारे में भी जानोगे, किसने लाइक मूल रूप से प्रॉपर लाइक इस पे वर्क किया? तो हमारा लाइक अगर आप देखोगे फाउंडर ऑफ गो, तो आपको मिलेंगे केन थॉमसन, रॉब पाइक एंड रॉबर्ट ग्रिम्सन, ग्रिस्मर, रॉबर्ट ग्रिस्मर। ओके, आप वीडियो पॉज करके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। अभी हमारे लाइक हमारे लर्निंग पर्पज से बस आप इतना जान लो कि गो का फाउंडर कौन था, है ना? गो को डेवलप किसने किया था? गो को डेवलप गूगल ने किया था, पब्लिक के लिए 2009 में अवेलेबल किया, एंड दिस थ्री मेंस आर द बेसिकली फाउंडर ऑफ द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि गो के एडवांटेज। ठीक है, आप गो पढ़ना चाहते हो, गो पढ़ने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम गो को क्यों पढ़ें भाई। लाइक यहाँ लाइक हमारे पास दुनिया भर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा या आपने वर्क किया होगा पाइथन पे, रूबी पे, नोड पे। सो दुनिया भर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप क्यों, आप किस रीजन से गो को यूज करना चाहते हो? लेट सपोज करो कि आपके इंटरव्यू में पूछ दिया गया है कि ठीक है, आप गो पढ़ लिया, आपने, आपको गो आता है, अंडरस्टूड, बट गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्यों सॉरी गाइस, आपने गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चूज करी? तो आपके पास कुछ तो आंसर होना चाहिए कि भाई लाइक ये तो है नहीं कि नहीं, इसमें जॉब्स ज्यादा थे, ओपनिंग ज्यादा थी, सो दैट मैंने गो चूज करा। ये तो इससे तो काम बनेगा नहीं, तो आपको थोड़ा आंसर करना पड़ेगा कि बिहाइंड द स्टोरी गो को चूज करने का। तो आप ये आंसर कर सकते हो कि मैंने गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चूज करा है, इसके मल्टीपल रीजन है। पहला, आप बोल सकते हो कि ठीक है, मुझे जब मैं एक बार ऐसे ही लाइक गो प्रोग्रामिंग चेक कर रहा था, गो के बारे में अंडरस्टूड कर रहा था, तो मुझे इसका सिंटैक्स इजी लगा, इसका बहुत इजी सिंटैक्स है, सो दैट आई पिक द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एज वेल एज गो कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। अब कंकरेंट का मतलब क्या है, इसको हम आगे फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप बस इतना मेंशन करो कि इट इजी टू राइट कंकरेंट प्रोग्राम। Also, this one is Go is support compiled. This one is the compiled programming language. Go क्या है? compiled program है, एक compiled programming language है। तो आप इसको एक एज अ ब्यूटी शो कर सकते हो। इसका फास्ट कंपाइलेशन होता है, स्टैटिक लिंकिंग है। स्टैटिक लिंकिंग होने की वजह से क्या होता है कि इसको हमें बेनिफिट मिलता है कि आगे चल के कोड कभी ब्रेक नहीं होता ड्यू टू द टाइप मिसमैच। ओके, एज वेल एज गो के एडवांस टूलिंग्स हैं, लाइक मल्टीपल टूलिंग पैकेजेस है जो गो अच्छे से सपोर्ट करता है। एज वेल एज हमारे पास गार्बेज कलेक्टर है, गार्बेज कलेक्टर लाइक गार्बेज कलेक्टर गो में यूज होता है कि लाइक ये मैनुअली लाइक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और डेवलपर्स को मेमोरी मैनेजमेंट का लेके चिंता नहीं करना पड़ता। सो दैट फॉर टू रीजंस आपको गो प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, आप इसको बोल सकते हो। ओके, नाउ वी मूव ऑन मोर लाइक डीपर की व्हाई, लाइक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं क्या जो गोलैंग को यूज करके बने हुए हैं? कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लाइक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप अपने इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हो कि आई चूज गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज गूगल ने कुबरनेट्स को डेवलप करने के लिए गो का यूज किया। डॉकर जो दुनिया का एक फेमस कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है, ये भी डेवलप करने के लिए हम गो प्रोग्रामिंग का यूज किए। ठीक है, एज वेल एज आपको मालूम होगा, आपने ड्रॉप बॉक्स का नाम सुना होगा, प्रीवियसली पाइथन में इसके कोड लिखे गए थे, बट क्रिटिकल परफॉर्मेंस इशू की वजह से इसको पाइथन से गो में माइग्रेट किया गया। तो आपको इस नॉलेज होगा तो आपका थोड़ा सा इंटरव्यू में आप बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। लाइक बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछ लिया जाता है, जैसे अगर आपका जावा का बैकग्राउंड है और जावा से आप गो पे माइग्रेट हो रहे हैं, तो पूछते हैं कि वाई आप जावा से गो पे क्यों आए?
तो ये सब आप गो की ब्यूटी बता सकते हो, है ना? कि जो थोड़ा-सा जावा से हटके है। इसके इजी टू सिंटैक्स जो भी अभी हमने लाइक मेंशन किया कि इजी सिंटैक्स है, कंटेंट प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अब जावा क्या है? जावा को अगर आप देखोगे कि आप बस एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, आप बिगिनर हो या लाइक एक्सपीरियंस हो, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है या जावा कौन सी लैंग्वेज है? आप इसका जावा के बारे में कमेंट करेंगे, ठीक है? इसके बारे में बताइएगा। So this all about the advantages of Go programming language or popular products built in Go. Okay. Now our last part of this video is कि हम किस तरीके से Go का इंस्टॉलेशन अपने एप्लीकेशन में करेंगे, अपने मशीन में किस तरीके से करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, Go प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो Go का पैकेजेस है, ये आप मैक में, विंडोज में, लिनक्स में प्लेटफॉर्म आप इंस्टॉल कर सकते हो और अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। करंटली मैं भी विंडोज मशीन यूज कर रहा हूं, तो मैं विंडोज पे किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे उसको मैं आपको बताता हूं। ओके। सो विंडोज का इंस्टॉलेशन मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आप इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं पहले। ओके, लेट मी गो टू द browser one, let me open one browser. Okay, so here let me close all the tabs first. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एप्लीकेशन का पर हमारे मशीन का परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है। सो यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो गो इंस्टॉलेशन, ठीक है? गो इंस्टॉलेशन सर्च करो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे क्लिक करिए गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। अब यहाँ पे देखिए एक कह रहा है डाउनलोड करने के लिए, क्लिक करिए डाउनलोड पे। अभी गो का कितना वर्जन चल रहा है आप यहाँ से देख सकते हो। गो का 1.26 चल रहा है। रिसेंट जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये कर रहा है 1.26 का। ओके। अब देखो मेरी मशीन क्या है, विंडोज मशीन है, आपकी हो सकती है मैक हो सकता है लिनक्स हो। आप इसके थ्रू टॉगल कर सकते हो। अदरवाइज इस ओपन एआई चैट जीपीटी के एरा में आप सिंपली चैट जीपीटी को या अपने क्लाउड को या अपने को पायलट को प्रॉम्प्ट देना कि आई वांट टू इंस्टॉल गो, कौन सा वर्जन, वो वर्जन प्रोवाइड प्रोवाइड द कमांड्स, वो कमांड प्रोवाइड करेगा, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। ओके, मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे देखोगे आप मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। सो जस्ट वेट फ्यू सेकंड्स कि प्रॉपरली डाउनलोड हो जाए। सॉरी, पैकेज अभी डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं अभी आपको चेक करूंगा, मतलब आपको दिखाऊंगा, ठीक है? सो जस्ट वेट। अच्छा, ट्वाइस होने लगा क्या? वेट करता हूँ, एक को होल्ड करता हूँ ना, ठीक है। सो रुका, देखो इधर पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा इंस्टॉलेशन सॉरी डाउनलोड डन हो गया। तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करता हूँ। ओके, ये हमारा दिस वन है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है। अब इधर ये हो रहा है, आपको यहाँ पे वेट कीजिए। वेलकम टू द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AMD 64, और गो का वर्जन इज 1.26.1। ओके, सो आप ये भी अगर रिमेम्बर कर लेना एटलीस्ट कि अभी गो का वर्जन क्या चल रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आप बाद में 1-2 महीने या 4 महीने बाद देखो तो आपको यहाँ पे गो का वर्जन चेंज दिखे, ठीक है? इट्स टेकिंग सम टाइम ऑन माय मशीन, बट आपके केस में ये नेक्स्ट पे हो जाएगा। इट इट ड्यू टू द सम स्पेस रिक्वायरमेंट। मैं इसको क्लीन करूंगा बाय द वे अपना लैपटॉप पीसी। ओके, जस्ट started. Wait, what happened? Why the programming language? Let's wait while the setup wizard prepare for the guide you through the installation. So now यहाँ पे अभी ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है ना, आपको इस पे क्लिक करना है नेक्स्ट।
The previous Go version language is currently installed by okay. So अभी मेरे मशीन में 1.25 ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये पूछ रहा है कि 1.26 को इंस्टॉल करूं या एग्जिट करूं, तो मैं बोलता हूँ कि यस। जो ओल्ड वाला है उसको अनइंस्टॉल करो और न्यूएस्ट वाला इंस्टॉल कर लो। तो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके नेक्स्ट। देखो एक प्रोग्राम ये कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर गो करके डायरेक्टरी होगी उसके अंदर। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। आपको चेंज करना होता आप चेंज कर सकते थे। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। ये अभी थोड़े टाइम में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, सो नाउ हियर नीड टू एक्सेप्ट यस। अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो होने देते हैं इसको हम। अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़े टाइम में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फॉर द मीन टाइम मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ वीडियो को, सो दैट कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। नाउ सो हियर द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, सो आई क्लिक ऑन दिस। मैं इस पे क्लिक करूंगा कि फिनिश करते हैं प्रोग्राम को। फिनिश हुआ, और मैं इसका वर्जन भी अब आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको अपने विंडोज पे आना है। यहाँ पे टर्मिनल सर्च करते हैं। ओके, नॉट अ टेलीग्राम। टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, मीनवाइल जब तक टर्मिनल ओपन होता है, सो गाइस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, ठीक है, ये आपका हमारा यूट्यूब चैनल है नमस्ते कोडिंग, आप इसको सब्सक्राइब करें। और इस पे अभी देखेंगे 3000 सब्सक्राइबर हुए, 42 वीडियोस हमने अपलोड किया है। बट डेफिनेटली आगे, अभी मैं यहाँ पे बहुत समय से कंटिन्यू नहीं था। आप देखोगे लास्ट मेरा वीडियो टू 2 इयर्स बाद आ रहा है, बट नाउ आई एम कंटिन्यू वर्क करूंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं आपको गो का वर्जन दिखाता हूँ। आपको सिंपली वर्जन चेक करने के लिए लिखना है गो वर्जन। ओके, हिट आप हिट एंटर करिएगा। नाउ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई कौन सा गो इंस्टॉल हुआ है। गो 1.26.1 विंडोज और AMD 64। दैट्स ऑल, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि गो का इंट्रोडक्शन, गो क्यों पढ़ना है, और एडवांटेजेस एंड आप डिसएडवांटेजेस तो मैंने नहीं बताया। बट डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप डिसएडवांटेजेस को भी थोड़ा देख लेना। ओके, एंड आल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट एक हमारा एक लंबी एक बड़ी टीम बने और हम लोग साथ में डिस्कशन करें। एंड इफ आपको कोई भी क्वेरी होगा रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू।